Okay, good morning to all of students, class 6. Today we are going to learn इंग्लिश लिटरेचर. आपका इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है दैट इज ऑफ इंग्लिश ट्विलाइट. देयर आर 13 chapters in this book. We will read one by one and do exercises. Now today I am going to teach you lesson number 1. Lesson number 1 is Swami beat a burglar. Swami beat a burglar. स्वामी बीट ए बर्गलर मीन्स स्वामी ने बर्गलर, बर्गलर मीन्स चोर, सेंधमार, जो चोर चोरी करने के लिए घर में घुसता है, ही कॉल्ड बर्गलर. तो चोर को स्वामी ने काट लिया, दांत से काट लिया. दैट इज कॉल्ड स्वामी बीट ए बर्गलर. नाउ लेट अस स्टार्ट. यू हैव सीन द फर्स्ट हियर ए क्वेश्चन. एवरी ईयर some brave children are selected from all over the country for bravery awards. Can you tell on which date they are given these awards? The writer asks you a question that हर साल bravery awards, बहादुरी के लिए बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया जाता है. वो किस दिन दिया जाता है? You have 4 options. A 15 अगस्त, B 26 जनवरी, C 14 नवंबर and D 25 दिसंबर. तो as you know the 26 January, that is on Republic Day of India, the President give bravery awards to the selected pupils, selected children of all over the country. जो selected बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है. Now I am reading the chapter Swami beat a burglar. For Swami events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper. He was reading under the night lamp and said, Swami, listen to this. News is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his fight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? मीन्स स्वामी और उसके फादर अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं. उसके फादर टेबल लैम्प के नीचे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें एक स्टोरी पढ़ी, उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ा और उस न्यूज़ के बारे में वो अपना बच्चे को, स्वामी को समझा रहे हैं कि स्वामी देखो, ये एक विलेज का बच्चा है जिसने कितनी बहादुरी से एक शेर का सामना किया है फेस टू फेस, और उसका सामना करने के बाद लास्ट में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और तब तक पेड़ पर रहा जब तक कि उस रास्ते से कुछ गांव के लोग, कुछ पब्लिक आकर के उस शेर को नहीं मार दिया. और ये आफ्टर रीडिंग दिस इट थ्रो, ये पूरा पढ़ने के बाद उसके फादर ने स्वामी से दृढ़तापूर्वक पूछा कि व्हाट डू यू से टू दैट, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? स्वामी ने कहा, नहीं, मेरी सोच ये है कि वो कोई बच्चा नहीं होगा, वो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर और बड़ा आदमी होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा कैसे एक शेर से लड़ सकता है. तो ये दोनों की जो आपस में डायलॉग्स हुए, दोनों का आपस में बातचीत हुआ,
ये अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर फादर स्नेयर्ड। उसके फादर ने उसको मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम क्या अपने आप को पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हो। ए मैन may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw. But if he has courage, he can do anything. एक आदमी के पास अगर हाथी जितना भी ताकत हो और वो डरपोक है, कायर है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और एक तिनके जितना जिसके पास ताकत है लेकिन वो बहादुर है, कॉरेज मीन्स बहादुर, कोवार्ड मीन्स डरपोक, बहादुर है तो वो कुछ भी कर सकता है। कॉरेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ आपका बहादुरी ही सब कुछ है, ताकत और उम्र कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, बहादुरी ही महत्वपूर्ण है। नाउ स्वामी disputed this story. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger would attack me? स्वामी ने उस थ्योरी पर, उस बात पर झगड़ा शुरू कर दिया और बोला ये कैसे हो सकता है फादर। सपोज कीजिए मैं बहुत बहादुरी है मेरे पास, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जब एक शेर मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नो, लिव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? आई वांट यू स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। ओके, उसके फादर ने बोला ठीक है, आप ताकत को छोड़ दीजिए, क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपके अंदर बहादुरी है? इसके लिए आपको कंप्लीट एक नाइट अकेले मेरे ऑफिस रूम में सोना पड़ेगा। क्या तुम सोना चाहते हो? ये सुनने के बाद स्वामी ने, ए फ्राइटफुल आइडिया, स्वामी थॉट, ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. स्वामी ने सोचा ये तो बहुत ही खतरनाक आइडिया है, फ्राइटफुल आइडिया है। वो हमेशा अपनी दादी के साथ बरामदे में सोता है। ग्रैनी मीन्स दादी, ग्रैंड मदर। पैसेज मीन्स बरामदा, जो घर का बरामदा होता है, गलियारा, उसमें सोता है। और अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो रात भर डरता रहेगा। ट्रेम्बलिंग मीन्स उसको सिरहन होती रहेगी, भय महसूस होता रहेगा और वो रात भर जगा रहेगा। ऐसा सोचकर he hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly, yes, and tried to change the subject. ऐसा उसने सोचा और उसको उम्मीद था कि उसके फादर उसके साथ एक साधारण मजाक कर रहे हैं, और इसीलिए उसने धीरे से फुसफुसाया, धीरे से बोला हाँ। और इसके बाद उसने उस विषय को चेंज करने का कोशिश किया। कैसे? He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, we are going to admit 7 elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. We will see about it later. उसने सब्जेक्ट को चेंज किया और ज़ोर से बोला, हम लोगों का एक क्रिकेट टीम है जिसका कि बहुत अच्छा नया चेंजिंग आया है, जिसमें हम लोग अपने क्रिकेट में नया नया बैट खरीद रहे हैं, नई नई बॉलें खरीद रहे हैं। और मुझे भी कैप्टन ने बोला है कि तुम भी उस टीम में अच्छे से रहोगे। ऐसा सोच करके, ऐसा बोल करके स्वामी ने उस विषय को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके फादर ज़्यादा अवेयर थे, ज़्यादा जानते थे। तो उसके फादर क्या बोले? वी विल सी अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे।
यू मस्ट कीप स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, आपको अभी से यहाँ पर अकेले सोना है, सोना चाहिए। स्वामी रियलाइज दैट द फादर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए पेन कमांड। ही न्यू फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट, वो जानता था कि फादर की जो टेनेसिटी है, जो उनकी अभिलाषा है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो मुझे स्ट्रिक्टली वो काम करना पड़ेगा जो फादर ने बोला है, ऐसा स्वामी सोच रहे हैं। ऐसा सोचते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, स्वामी ने क्या कहा, हम अगले महीने की फर्स्ट से ही मैं अकेले सोना शुरू करूँगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं आपको ये अभी करना है, उसके फादर ने बोला। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, यू आर in the second form and I do not at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No, I don't mean you, father said, the boy. If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and do not look at me, she said and turned away. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. What happened कि जब उसके फादर ने बोला कि आपको अभी से ही अकेले सोना होगा, तो स्वामी जो है वो बहुत उदास हो गया। उसके फादर ने उसको बोला कि आप तुम अब अपना उम्र में तुम ज़्यादा हो गए हो और अब अपनी दादी या मदर के पास सोना एक बच्चे की तरह, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुमको अब बड़ा होना होगा, तुमको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं, ये सब अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए उसके फादर ने उसकी मदर की तरफ देखा जो कि उनके सामने खड़ी थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, उसकी मदर ने बोला कि जब आप मुझे क्यों देख रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो आप उसको समझाइए और मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोच करके उसने स्वामी के फादर को जवाब दिया और चली गई। तब स्वामी के फादर ने अगेन जो उसके गोद में पेपर पड़ा था उसको उठाया और पढ़ने लगे। एंड स्वामी धीरे धीरे दबे पांव उस जगह से, दबे पांव बरामदे से चला गया। नेक्स्ट अब क्या होता है, स्वामी जो है अपनी गिरनी के पास पहुंचता है और उसको क्या बोलते हैं, बॉयज आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Do not you want a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. इसके बाद स्वामी ने क्या किया, वो चुपचाप अपनी दादी के पास चला गया पैसेज में और अपने बिस्तर पर सो गया। उसकी दादी जो बिस्तर पर बैठी थी उसने पूछा कि क्या तुमको नींद आ रही है, क्या तुम कहानी सुनना नहीं चाहते हो? इस बात पर स्वामी ने अपनी दादी को बिल्कुल चुप रहने के लिए फुसफुसाया और बोला कि तुम चुपचाप रहो, लेकिन वो उसकी दादी उसकी बातों को नहीं समझी। तब स्वामी ने अपने आप को बिस्तर पर डाल दिया और ऊपर से ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लिया। नाउ ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी? स्वामी लीन ओवर द विस्पर्ड, प्लीज शट अप ग्रैनी,
Do not talk to me and do not let anyone call me, even if the house is on fire. He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. अब क्या होता है, जब वो सो जाता है तो उसकी दादी बोलती है, उसकी दादी क्या बोलती है कि तुम अपना मुंह कवर से ढको मत, क्या सचमुच तुमको नींद आ रही है? स्वामी गुस्से से कसमसा कर धीरे धीरे फुसफुसाता है। मीन्स क्या है, वो नहीं चाहता है कि उसकी बात को उसके फादर सुने। वो सोचता है कि फादर चुपचाप निकल जाएं और मैं चुपचाप दादी के पास सोता रहूं। ऐसा सोचकर वो दादी को बोल रहा है कि दादी आप चुप हो जाइए, प्लीज़ कुछ मत बोलिए और मुझे सोने दीजिए और मुझे तब तक मत जगाइए जब तक कि घर में आग नहीं लग जाती है। ऐसा सोच करके वो फिर अगेन अपना मुंह ढक लेता है और ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को सोने के लिए छोड़ देता है और तब तक सोता है जब तक कि उसके ऊपर से ब्लैंकेट को खींच नहीं लिया जाता। नाउ presently father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. Swami stirred and groaned out as if in sleep. Father said, get up. Swami Granny pleaded, why do you disturb him? Get up, Swami, he said for the fourth time, and Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, come with me. Swami looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. On the way, asked he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bobbed head. Let me sleep in the hall, father, Swami pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. Now, अब क्या होता है, जब वो मुंह ढक के सो जाता है तब उसके फादर आते हैं और उसके ब्लैंकेट को खींचकर उसको बोलते हैं, स्वामी खड़े हो जाओ। स्वामी अंधेरे में ही देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे हॉल की तरफ से कोई एक लाइट जलते हुए आ रही है और छोटा थोड़ा अंधेरा है और उस अंधेरे में वो लाइट उसकी तरफ दृष्टि गोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, ऐसा उसको लग रहा है। और वो स्वामी क्या होता है, धीरे से खड़ा होता है और अंगड़ाई लेता है, ऐसा लगता है जैसे वो नींद में है। तब उसके फादर बोलते हैं, स्वामी खड़े हो जाओ। स्वामी खड़ा हो जाता है और तब उसकी दादी उसके फादर को बोलती है कि आप इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। फादर बात को नहीं सुनता है, वो फिर बोलता है, चौथी बार बोलता है कि स्वामी खड़े हो जाओ। एंड तब जाकर स्वामी खड़ा होकर के उनके पास आता है। फादर उसके बिस्तर को उठाते हैं, उसको लपेटते हैं अपने कंधे पर रख करके और उसको बोलते हैं स्वामी को कि तुम मेरे साथ आओ। स्वामी झिझकते हुए अपने दादी की तरफ देखता है एंड फिर वो अपने पिता के पीछे पीछे चल देता है। रास्ते में वो अपनी मदर की तरफ भी देखता है, मदर से भी अपील करता है, लेकिन उसकी मदर उसके फादर को पूछती है कि आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हैं, इसको हॉल में ही सोने दीजिए। फादर बोलते हैं, नहीं, मैं सोचता हूँ ऐसा ठीक नहीं है। स्वामी फिर उनके पीछे पीछे अपना सर को हिलाता हुआ आ जाता है और फिर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल, मुझे हॉल में ही सोने दीजिए पिताजी। आपका ऑफिस रूम बहुत गंदा है और उसमें आपकी कानून की पुस्तकों के पीछे बड़े बड़े बिच्छू भी हो सकते हैं। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को ज़रूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में
अवश्य लिखिए, आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माई होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।